हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेंटर लाइन प्लान को किस तरीके से रीड करते हैं वो बताया था मैंने इस मस्जिद का। तो उसी मस्जिद का मैं आपको अब रेनफोर्समेंट डिटेल प्लान भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेंटर लाइन प्लान तो हो गया, अभी आरसीसी प्लान को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाएगी, इसलिए मैंने हर एक पार्ट को अलग अलग कर दिया है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेआउट ऑफ फुटिंग को, ओके और उसका जो रेनफोर्समेंट डिटेल को किस तरीके से रीड करेंगे वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कॉलम का डिटेल्स प्लान, है ना, शेड्यूल कॉलम दिख रहा है यहाँ पे। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसका रेनफोर्समेंट डिटेल को आप किस तरीके से रीड करेंगे। और जब कॉलम का हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्लिंथ बीम के लिए कि प्लिंथ बीम की रेनफोर्समेंट डिटेल को आप किस तरीके से रीड करेंगे। और ये होने के बाद फिर आपको मैं बताने वाला हूँ कि फर्स्ट फ्लोर के लिए बीम और स्लैब की रेनफोर्समेंट डिटेल को आप किस तरीके से रीड करेंगे। तो ये जो सारा टॉपिक है उसको मैं अलग अलग करके कवर करने वाला हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें और इसकी सारी वीडियो को आप देखते रहें ताकि आपको पूरी बिल्डिंग की, पूरे मस्जिद की रेनफोर्समेंट डिटेल की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और उससे आप कुछ सीख सके। चलिए गाइस फिर मैं स्टार्ट करता हूँ लेआउट ऑफ फुटिंग से। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये है प्लान लेआउट ऑफ फुटिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल फुटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़े फुटिंग हैं और 4 जो है 1 2 3 4 छोटे फुटिंग हैं। तो जो बड़े फुटिंग का जो साइज़ है वो यहाँ पे दे दिया गया है 6 फीट बाय 6 फीट का साइज़ है, स्क्वायर शेप में है। तो यहाँ पे जितनी भी फुटिंग है सबका जो साइज़ है वो एक ही है। यहाँ से लेके ये 8 फुटिंग का जो साइज़ है वो एक ही है, 6 फीट बाय 6 फीट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका साइज़ सेम है। बस ये जो छोटी वाली फुटिंग है इसका साइज़ 3 फीट बाय 3 फीट है, ये भी स्क्वायर शेप में है। और ये चारों फुटिंग का साइज़ भी सेम है, ठीक है। अभी हमें ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन में तो इसकी लेंथ मिल गई है फुटिंग की, सारे फुटिंग की। और हमें डेप्थ मालूम करना है, तो डेप्थ यहाँ पे नहीं दिया गया है, डेप्थ जो दिया रहेगा आपको फुटिंग शेड्यूल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम नंबर दिया गया है, एक्चुअली ये फुटिंग के लिए है तो कॉलम नंबर से ही हम उसको डिफाइन करेंगे फुटिंग को भी। तो कॉलम नंबर दिया गया है यहाँ पे C1 से लेकर C8 तक एक जैसा है सब, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है C1 C2 C3 C4 और यहाँ से C5 C6 C7 और C8। तो सबकी साइज़ एक ही है। तो यहाँ पे डेप्थ लिख दिया गया है एक साथ 18 इंच का, यानी कि 18 इंच की उसकी डेप्थ रहने वाली है फुटिंग की, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसका रेनफोर्समेंट, ये तो साइज़ हो गया, अब इसके बाद हमें रेनफोर्समेंट इसके अंदर प्रोवाइड करना रहेगा। ये बॉक्स टाइप फुटिंग है तो इसका रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिया गया है कि अगर शॉर्ट स्पैन रहेगा, शॉर्ट स्पैन एंड लॉन्ग स्पैन करके दिया गया है। इस लेआउट में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट स्पैन एंड लॉन्ग स्पैन की, क्योंकि दोनों स्पैन इसका बराबर है, स्क्वायर शेप में आ रहा है। अब जहाँ पे अगर रेक्टेंगल शेप में आता है फुटिंग तब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि शॉर्ट स्पैन पे कौन सा स्टील बार दिया जाए और लॉन्ग स्पैन पे कौन सा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये इसका कॉलम बना हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दिया गया है। तो अगर हम इस फुटिंग की बात करें 1 to 8 की, जिसमें 18 इंच की डेप्थ है, तो उसके अंदर शॉर्ट स्पैन में दिया गया है कि T12 एट 5 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि जो ये T है ना, ये टोर स्टील को ये डिनोट करता है। तो T यानी कि टोर स्टील, तो 12 mm का स्टील यूज़ करना है एट 5 इंच पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि स्टील का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा वो 5 इंच का रहेगा। लॉन्ग स्पैन पे भी सेम स्टील यूज़ करना है 12 mm का 5 इंच के डिस्टेंस पे। तो ये तो हो गया ये 8 फुटिंग के लिए। अब यहाँ पे ये जो 4 फुटिंग बची हुई है छोटी वाली 3 फीट बाय 3 फीट की, तो ये है इसका कॉलम का जो नेम दिया गया है इसके अंदर वो C9 C10 C11 और C12 है। तो यहाँ पे आगे देख लेंगे तो दूसरे रो में C9 C10 C11 C12 दिया गया है और इसकी जो डेप्थ है ये 15 इंच की डेप्थ है इसकी। और इसके अंदर जो स्टील बार प्रोवाइड करना है वो T12 एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि
12 mm का बार यूज़ करना है, लेकिन पहले ये बड़े वाले फुटिंग में 5 इंच का डिस्टेंस था, इसके अंदर 6 इंच का डिस्टेंस रखना है, लॉन्ग स्पैन पे भी और शॉर्ट स्पैन पे भी, नहीं यानी कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में सेम स्टील बार यूज़ होने वाला है और सेम डिस्टेंस पे। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर टॉप एंड बॉटम डिफाइन नहीं किया गया है, ये है छोटे छोटे कॉलम, छोटे छोटे फुटिंग है ना, इसमें लोड भी कम है, G+2 की मस्जिद है, तो इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे फुटिंग के लिए तो सिर्फ वो बॉटम में रहेगा, टॉप में नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।